आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज हमारे कार्यालय में है दामोदर कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेना सोशलिस्ट पार्टी से। आप जानेंगे इनसे अपने पार्टी के कुछ विचार। तो दामोदर जी, आप लोग मैंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया? पहले मैं सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कर रहा हूं और मैं बिहार की जनता को भी नमस्कार कर रहा हूं जो मुझे अभी लाइव देख रहे होंगे, और मैं आपको भी नमस्कार कर रहा हूं। चलिए चलिए, धन्यवाद। तो आप कब से राजनीतिक में सक्रिय हुए? मैं तो राजनीति में सक्रिय करीब 2005 से था और मैं जनता दल यू में काम किया। और जनता दल यू में मैंने देखा क्या कि वर्कर को नहीं विरासत को टिकट देता है, और लगभग का मैंने कमोबेश हर पार्टी में यही बात है। कांग्रेस हो, एलजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, करीब करीब पार्टी में यही है। और इसी को देखते हुए मैंने चंद्रसेना सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। मैं इसमें फाउंडर मेंबर हूं और मैं इस बिहार प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी संभाल रहा हूं। तो आपकी नज़र में राज्य की में अभी कैसा माहौल चल रहा है? राज्य में तो ये लगता है कि अंग्रेज से भी काला शासन है। अंग्रेज के जो शासन क्या कुछ गिनाइए कि अभी क्या व्यवस्था है राज्य में और किस आक्रोश के प्रति आपको पार्टी का गठन करना पड़ा? सबसे पहले तो हम देखें कि बिहार में जो है एक फैमिली से 5-5 टिकट मिल रहा है, 4-4 टिकट मिल रहा है, गठबंधन की राजनीति चल रही है। तो मैंने सोचा कि चंद्रसेना के गठन कर सबसे पहले गठबंधन का दौर खत्म करें। जो गठबंधन की सरकार चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स की जो राजनीति चल रही है, दबाव का जो मलाईदार विभाग को ले रहे हैं, तो इससे समाज को क्या हानि हो रही है? एक्चुअली आपका तो मेन मोटो होगा कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। तो आज की राजनीति से समाज में किस तरह आक्रांत है? समाज तो देखिए, सबसे पहले है जहाँ जाइए भ्रष्टाचार आपको मिलेगा। जैसे शिक्षा जगत में देख लीजिए, मतलब बड़े भाई और छोटे भाई, बड़े भाई के राज में भी शिक्षा व्यवस्था चौपट हुआ, छोटे भाई के राज में क्या हुआ तो आप खुद पत्रकार हैं, बिहार की जनता भी खुद जान रही है क्या हुआ है। और जो लोग अपना नाम लिखना नहीं जानता वो टीचर बन गए हैं, और जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। चलिए, तो आप मैंने इन सारी समस्याओं को दूर करने की दिशा में कदम उठाएंगे? श्योर। आप अभी कितने सीट से लड़ने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैंने तो 243 के लिए घोषणा कर रखा था, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कुछ सीट पर खाली है, उसका मतलब जल्द ही मतलब पूरा कर लिया जाएगा। माने आप टोटल सीट से फाइट करेंगे? हाँ, अगर टोटल सीट से फाइट करेंगे, आपकी सरकार अगर बनती है, तो आप माने आज के परिवेश में क्या सुधार करना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा सुधार यह होगा कि जो सरकारी विद्यालय में जिसका शिक्षा दीक्षा हुआ है उसको मैं नौकरी में जो उसी को मैंने पहले रोजगार दूंगा। ये नियम मैं बना दूंगा विधानसभा के अंदर। चलिए, और भी बहुत सारे विभाग हैं जहाँ अनियमितताएं हैं, वहाँ के लिए आप क्या करेंगे? जैसे कौन विभाग, आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं ना। तो आप बताएं, आपने पार्टी का गठन किया, बहुत सारी मेरे नजर में शिक्षा विभाग है जो कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार का है। और मेरी पार्टी का जब सरकार आएगी तो मैं वादा कर रहा हूं कि जो बच्चा सरकारी विद्यालय में शिक्षा दीक्षा हुआ उसको मैं जॉब देने का काम करूंगा बिहार सरकार की नौकरी में। चलिए, ठीक। तो आप अब मैं जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हों और अधिक से अधिक आपके उम्मीदवार को जिताएं? जनता को हम ये देना चाह रहे हैं कि जैसे मेरी जब सरकार बनेगी तो जैसे मतलब जो पासवान फैमिली है ये घर से 4-4 जीत रहे हैं और सिर्फ दलित के नाम पर दलित को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज तक कोई दलित का भला नहीं हुआ। दलित के नाम पर पैसा आवंटन होता है, गरीब के नाम पर पैसा आवंटन होता है। गरीबी हटाओ का मतलब कानून बनता है, लेकिन आज तक गरीब गरीब होते चले गए, अमीर अमीर होते चले गए। मैं उस पर पहले डंडा चलाऊंगा, जो वंशवाद और परिवारवाद पर चलाऊंगा, और जो गरीबी पर है तो गरीब का पैसा गरीब के खाता तक पहुंचाऊंगा। चलिए, तो अभी तक जो ये पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे इतनी अनियमितताएं हैं, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? वर्तमान सरकार। वर्तमान सरकार
मैं ये सरकारें तो बिहार से लेकर के दिल्ली तक है, पूरे देश में यही सरकारें हैं, तो क्या सिर्फ एक सरकार बिहार की सरकार ही भ्रष्ट है कि और भी है, देश की सरकार भी भ्रष्ट है। तो क्या कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार हमारा सिस्टम ही है, तो इस सिस्टम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सिस्टम जिम्मेदार है, तो सिस्टम के सुधारने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और जब हमारी पार्टी का सरकार बनेगी तो सिस्टम को सुधारने का कोशिश करेंगे, जनता को समझाएंगे कि सिस्टम गलत है, फलाना पार्टी ने बनाया है। नहीं, सिस्टम में तो आपके संविधान बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, सारी चीज बने हुए हैं, लेकिन देखने में आता है कि आजकल इसका पालन नहीं हो पा रहा है। तो सिस्टम में कानून बना हुआ, तो सिस्टम ये भी तो है कि अध्यादेश ला करके जो है सिस्टम में कानून को बदला जाता है। आखिर क्यों नहीं बदला जा रहा है अभी? उसमें चोर लोग हैं, चोर लोग सांसद जीत जाते हैं, विधायक जीत जाते हैं, तो अपने पेट भरने के लिए तो जो पुराना नियम है उसी पर चल रहे हैं हम लोग। नहीं, तो आपका मतलब है कि वे लोग नियम इसलिए नहीं बदलते हैं कि वो नियम से उन्हें फायदा है जी। इसी नियम के अधीन उन लोगों ने मैंने अफरा तफरी मचा रखी है, और मैंने काफ़ी सहूलियत उन लोगों को मिलती है। जी जी। अब ये कहने में तो आता है कानून को लोग अपने हाथ में गिरवी रख लेते हैं। आज पैसों का वर्चस्व हो गया है, जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई कानून नहीं। इस विषय में क्या कहना है आप? देखिए, ऐसा भी भारतीय कानून कमजोर नहीं है। यदि वैसा होता तो लालू प्रसाद के पास में बहुत पैसे थे, लेकिन आज 3.5 साल से जेल में बंद हैं। कहीं कहीं जो है, देखिए, उस निचले स्तर का जो दरोगा है या तो जो भी संस्था है, वो जांच में जो है निर्दोष साबित कर देते हैं, अपराधी बच जाते हैं। ना, ये बात तो है कि आपने एक एग्जाम्पल दिया लालू जी को, लेकिन एक लालू ही थोड़े है। मैं लालू का तो मात्र छोटा सा 1,000 करोड़ का ही घपला की बात थी उस समय। अभी तो लाख करोड़, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़, लाखों लाख करोड़ की घोटाले की बात आती है, फिर भी सारे अपराधी बाहर हैं। वो ठीक है सर, लेकिन वो जमाने में और ये जमाने की बात जो कर रहे हैं, 17 साल पुराना की बात है। अभी आपने देखा कि आपके मैंने देश के गृह मंत्री रहे और देश के वित्त मंत्री रहे चिदम्बरम ने, जिनका 16 देशों में लाखों करोड़ रुपए लगे हुए हैं भारत के, फिर भी उन पर कार्रवाई कुछ हुई, 2 माह जेल रहे, फिर बाहर आ गए। तो मेरी सरकार बनेगी तो सीबीआई को मैं मुक्त कर दूंगा, और जो आज सीबीआई केंद्र सरकार के अंदर काम करती है, कहीं बंधन उसका रहता है, वही एक कारण ये है। अच्छा, वो एक कारण वो भी होता है कि सरकार के अंदर काम करती है। तो आप ये सारी बातें अपने युवाओं को बताएंगे? श्योर, अपने वोटर को बताएंगे? श्योर। तो अपने वोटर को एक आध शब्द और मैंने जोरदार आवाज में उन्हें बताइए कि क्या क्या बताएंगे ताकि तू हमें वोट दो। सबसे पहले तो हमें बताएंगे कि युवा को आज तक जो ठगने का काम किया है किसी भी सरकार, तो सबसे पहले हम तो चाहेंगे कि जो कृषि आधारित है पहले रोजगार लगाना। जैसे मान लीजिए अब डेयरी फार्म है तो चिलिंग प्लांट है, बहुत सारा है फसल का है, तो वैसा भी कारखाना हम लोग लगाएंगे बिहार में कि युवाओं को रोजगार मिले, और बिहार में ही रोजगार मिले। अब जैसे आज तक कहता है लोग कि मतलब मुस्लिम हिंदू करके वोट ले रहे हैं ना। अब मुस्लिम हिंदू करके लेने के लिए, लेकिन कांग्रेस कहती है कि मैं सेकुलर हूँ, मुसलमान का हितैषी हूँ, लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हम मुसलमान के हितैषी हैं, लेकिन मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूँ, मुसलमान वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को समझाना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का ताला कौन खुलवाया? राजीव गांधी खुलवाया था। उसमें कौन प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी थे। ये भागलपुर दंगा हुआ तो कौन, किसका मुख्यमंत्री था? कांग्रेस का था मुख्यमंत्री था। और ये लालू प्रसाद जी यादव कहते हैं कि हम मुसलमान अल्पसंख्यक के हितैषी हैं, तो दंगा का आरोपी कामेश्वर यादव को विश्वस्तरीय अध्यक्ष का बनाने का काम कौन किया? लालू प्रसाद ने किया था। तो मुसलमानों का वोट इन लोग जो है बरगला कर लेने का काम किए हैं, और कहते हैं कि हम हितैषी क्या है? इन लोग मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल किए हैं, अल्पसंख्यक वर्ग को। और अल्पसंख्यक वर्ग में मैं जाऊंगा, वही बात को समझाऊंगा। चलिए, मैंने इस तरह सारे नेताओं ने मैंने सिर्फ राजनीति किया है इस राज्य के, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अल्पसंख्यकों को इन लोग ठगा है। तो अच्छा ये बताएं कि ये आप तो सर्वविदित है कि इस सरकार में अधिक भ्रष्टाचारी है, आपकी सरकार बनती है तो इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्यक्रम करेंगे कि नहीं? जरूर, मैं श्वेत पत्र लाऊंगा, जांच करवाऊंगा, और इन लोगों को सलाखों के पीछे डालूंगा। मेरी सरकार बनेगी तो
और कुछ आप संदेश देना चाहेंगे तो बताएं। और मैं इसी बात के साथ में बिहार की जनता को मैं नमस्कार आदाब सलाम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए धन्यवाद। आपके मैंने आपसे बड़ी कुछ अच्छी चीज़ें की जानकारी हुई, और सबसे बड़ी बात है कि आपने भ्रष्टाचारियों को दंड देने की बात उठाई। यह एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचारी खुले घूम रहे हैं और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। ये कानून और ये जो कानून का संरक्षण लेकर पैसे के आधार पर बड़े बड़े वकील रहकर कानून का मैनिपुलेट करके बच जाते हैं और खुला घूमते रहते हैं, और जनता परेशान है। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इनके लिए और कुछ कर सकते हैं क्या? उस समय देखिए कुछ जो सिस्टम है जांच एजेंसी का, जांच एजेंसी में कुछ लोग अपराधी बच जाते हैं, उसको मैं और चुस्त करूँगा। नई एजेंसियाँ लाऊंगा, नया सिस्टम लाऊंगा समय के मुताबिक। जैसे है ना हमारे नार्को टेस्ट होना है, उस तरह के जो आएगा वैज्ञानिक एजेंसी, उसको मैं स्थापित करने की कोशिश करूँगा। तो आप युवाओं को नारा दीजिएगा, हम नया बिहार बनाएंगे। नया बिहार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। और आपसे मिलकर बहुत युवाओं को जानकारी मिलेगी, जी जी और जो आपकी तरफ आकृष्ट हो, यह हमारी भी कामना है। थैंक यू। कैसा रहा?